लगातार अमल। कम्युनिस्ट चीन के साबिक चेयरमैन माओ से तंग ने एक दिलचस्प कहानी लिखी है। पुराने ज़माने में चीन के शुमाली इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी मकान की समत जुनूब की तरफ थी। उस बूढ़े आदमी की मुश्किल ये थी कि उसके दरवाजे के सामने दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए थे। इन पहाड़ों की वजह से सूरज की किरणें उसके घर में कभी न पहुंचती थी। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने जवान बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि आओ हम इस पहाड़ को खोद कर यहां से हटा दें ताकि सूरज की किरणें हमारे घर में बिला रोक टोक दाखिल हो सके। बूढ़े आदमी के पड़ोसी को इसका ये मंसूबा मालूम हुआ तो वो इस पर हंसा। उसने इस बूढ़े आदमी से कहा, मैं ये तो जानता था कि तुम एक बेवकूफ आदमी हो, लेकिन मुझे ये गुमान न था कि तुम इतने ज्यादा बेअकल हो गए हो। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपनी खुदाई के जरिए इन ऊंचे पहाड़ों को यहां से हटा दो? बूढ़े आदमी ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं मर गया तो इसके बाद मेरे बेटे इसको खोदेंगे, उनके मरने के बाद उनके बेटे, और फिर उनके मरने के बाद उनके बेटे। इस तरह खुदाई का यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। तुम जानते हो कि पहाड़ आइंदा और ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे। हर मजीद खुदाई उनके हुजम को कम करती रहेगी। इस तरह आज के दिन नहीं तो किसी अगले दिन ये मुसीबत हमारे घर के सामने से दूर हो चुकी होगी। ये कहानी बहुत खूबसूरती के साथ बता रही है कि बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा बड़ा मंसूबा दरकार होता है। अगर आप इस दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बड़े मंसूबे के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उन तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए जो एक बड़े मंसूबे को मुसलसल चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ये एक हकीकत है कि मसाइल के मुकाबले में उनके हल की ताकत ज़्यादा होती है। मसाइल हमेशा महदूद होते हैं और हल हमेशा लामहदूद। अगर आप हल की स्कीम को नस्ल दर नस्ल चला सकें तो आप हर पहाड़ को काट सकते हैं और हर दरिया को अबूर कर सकते हैं। जो शख्स लगातार अमल करने के लिए तैयार हो, उसके लिए कोई पहाड़ पहाड़ नहीं और कोई दरिया दरिया नहीं।